नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे जिंदा रहने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है, एक हवा, दूसरा पानी। आज के वीडियो में हम पानी के बारे में बात करेंगे। पानी कुदरत का दिया हुआ एक वरदान है और ये लाखों बीमारियों की दवा है, अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो। और अगर यही पानी आप गलत समय, गलत तरीके से, गलत मात्रा में यूज करते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन सकता है, जैसे डाइजेशन कमजोर होना, स्किन प्रॉब्लम, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, हार्ट और किडनी की बीमारी भी हो सकती है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि पानी को हम जब चाहें, जितना चाहें पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अब बहुत से लोगों के मन में कुछ सवाल रहते हैं, जैसे हमारे शरीर में कितना पानी है, पानी हमें क्यों पीना चाहिए, इसका यूज क्या है, शरीर में पानी की कमी होने पर कैसे पता चलेगा, एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए, पानी किस तरह से पिएं, बैठकर, खड़ा होकर या दौड़ते हुए, कैसा पानी पिएं, गर्म, ठंडा, नॉर्मल, किस बर्तन में पानी पिएं, पानी कब पिएं, कब नहीं पीना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। पहला है, हमारे शरीर में कितना पानी होता है। एक वयस्क इंसान के शरीर में 60 से 70% तक पानी हो सकता है और ये आपके शरीर की संरचना पर भी निर्भर करता है। जैसे मस्कुलर बॉडी वालों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और मोटे लोगों में या जिनके शरीर में फैट, चर्बी ज्यादा होती है, उनमें पानी की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में पानी की मात्रा कम होती जाती है। बच्चों के शरीर में 80% तक पानी हो सकता है, जबकि एक अडल्ट के शरीर में 65% और बूढ़े लोगों में 50% तक पानी होता है। इसका मतलब एक नॉर्मल इंसान हर समय 40 से 50 लीटर पानी अपने साथ लेकर घूमता है। तो क्या इंसान अपने आप में एक चलता फिरता पानी का टैंकर है? क्योंकि शरीर की हर सेल, टिश्यू, ऑर्गन को ठीक तरह से काम करने के लिए, या ऐसे बोलूं जिंदा रहने के लिए, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। क्या पानी की शरीर में ज्यादा कमी और ज्यादा अधिकता भी जानलेवा हो सकती है? जी हाँ। आगे हम देखते हैं, पानी हम क्यों पीते हैं, हमारे शरीर में उसका यूज क्या है। तो यह शरीर से हानिकारक और विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। इसके साथ ही ये भोजन से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में भी सहायक होता है, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट और चिकना बनाए रखता है, मोटापा और एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके त्वचा को साफ रखता है। शरीर में पानी की कमी होने पर या डिहाइड्रेशन होने पर हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए हम पेशाब का कलर देखते हैं। यह शरीर में पानी का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। अगर यूरिन डार्क येलो या गहरा पीला है तो आप डिहाइड्रेटेड हैं, मतलब शरीर में पानी की कमी है। और अगर पेशाब का कलर हल्का पीला या पानी जैसा है तो आप पूर्णतः हाइड्रेटेड है, मतलब आपकी बॉडी में पानी की कोई कमी नहीं है। यूरिन क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी कम होना, दिन भर में पेशाब कम लगता है और उसकी मात्रा भी कम होती है, बार बार मुंह सूखता है, श्वास में बदबू आती है, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन होता है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है जिससे कब्जी बनती है, बार बार नाखून टूटने की शिकायत रहती है, चेहरे का स्किन रूखा, बेजान, ढीला हो जाता है, बीपी कम होता है, हार्ट एंड किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, जो कि शरीर में पानी की कमी से होता है। और उस समय हमें पानी पीना चाहिए, जबकि हम चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं, जो कि शरीर को हाइड्रेट करने की बजाय और ज्यादा डिहाइड्रेट करता है। अब हम देखते हैं दिन भर में हमें कितना पानी पीना चाहिए। ये आपको बाहर से कोई नहीं बता सकता है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रहने के लिए दिन भर में कितने पानी का रिक्वायरमेंट है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इंसान को दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर या 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि हर दिन लगभग 2 लीटर के आसपास तो पेशाब, मल, पसीना श्वास क्रिया के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है, जो एक प्रकार से शरीर की गंदगी है। आपको दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, ये और भी बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे आपका एज क्या है। अगर आपका उम्र कम है तो पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, एज ज़्यादा है तो पानी का रिक्वायरमेंट कम होता है। अगर आपका बॉडी वेट क्या है, बॉडी वेट ज़्यादा है तो पानी भी ज़्यादा, वेट कम है तो पानी कम। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वजन कम है तो पानी कम पीना है, आपके शरीर की रिक्वायरमेंट कम है बस।
सही तरह से बॉडी को हाइड्रेट रखकर आप भविष्य में वजन बढ़ने से भी रोक सकते हैं, क्योंकि पानी मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर वजन को नियंत्रित करता है। आपका बॉडी टाइप कौन सा है, मस्कुलर है या फैटी है? अगर आप जिम जाते हैं तो पानी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। डेली रूटीन क्या है, आप ऑफिस वर्क करते हैं या बाहर में लेबर का काम करते हैं, या इंडोर या आउटडोर वर्क? आप किस क्लाइमेट में रहते हैं, अगर बर्फीले स्थानों में या रेगिस्तान में? कौन सा सीजन चल रहा है, विंटर या समर? खाने में कौन सी डाइट लेते हैं, साल्ट और शुगर इंटेक ज़्यादा है या फिर स्पाइसी खाना ज़्यादा लेते हैं तो पानी का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है। अगर आप खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल सलाद का ज़्यादा यूज करते हैं जिनमें 70 से 90% तक पानी होता है, जैसे आप तरबूज खाते हैं तो उसमें 90 से 95% तक पानी हो सकता है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। अगर आपको बुखार और इन्फेक्शन तथा वोमिटिंग और लूज मोशन हो रहा है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरी हो सकती है। इसके अलावा भी यदि आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन मतलब यूटीआई हो रहा है, या किडनी और पेशाब के रास्ते में बार बार स्टोन बन रहा है, तो आपको ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनमें पानी कम पीने के लिए बोला जाता है, जैसे हार्ट और किडनी की बीमारियां। इसलिए ये 2 से 3 लीटर पानी के दिन भर का कोटा आप 2 से 3 बार में ही पीने की बजाय दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे आपका बॉडी दिन भर सही तरह से हाइड्रेट बना रहे और एनर्जी बनी रहे, जिससे काम करने में मन लगे। लेकिन अगर आप 2 बार में ही ज़्यादा पानी पी लेंगे तो जिस समय पिएंगे उस समय बॉडी ओवर हाइड्रेट हो जाएगी, और जब काफ़ी देर तक पानी नहीं पिएंगे तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, हमारी किडनी 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर तक ही पानी फिल्टर कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी और हार्ट की कार्यशैली प्रभावित हो सकती है और शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, और ये जानलेवा भी हो सकती है क्योंकि इससे दिमाग और फेफड़ों पर असर पड़ता है। पानी कैसे पिएं, किस तरह से पिएं? या पानी खड़ा होकर पिएं, बैठकर पिएं, दौड़ते हुए पिएं? देखिए, पानी शरीर में जिस तरह से गया है उससे बहुत फर्क पड़ता है। जल्दी जल्दी में पिया गया पानी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है और शरीर से बाहर फेंक देती है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर एक एक घूंट को मुंह में 3 से 4 बार घुमा कर ही पिएं, जिससे मुंह की लार उसमें अच्छे से मिल जाती है, और लार क्षारीय प्रवृत्ति की होने के कारण पेट के एसिडिक और अम्लीय प्रवृत्ति को न्यूट्रलाइज और मेंटेन करने में सहायक होती है। डोंट ड्रिंक योर वाटर, जस्ट ईट वाटर। मतलब पानी को पीना नहीं है, खाना है। पानी को खड़ा होकर ऊपर मुंह करके गट गट करके नहीं पीना है, उसे एक जगह बैठकर खाने की तरह मुंह में 3 से 4 बार घुमाकर ही पीना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खड़ा होकर एक ही सांस में पानी पीने से किडनी पानी को सही तरह से फिल्टर नहीं कर पाती है और उस पानी के साथ हवा भी शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे एसिडिटी बनती है। और ऐसा बोला जाता है कि इससे फ्लूइड इम्बैलेंस और इनडाइजेशन होने के कारण जोड़ों का दर्द होने लगता है, जिसका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होता है। तो कैसा पानी पिएं, गर्म, ठंडा, नॉर्मल? हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडा या बर्फ का पानी या फिर बहुत गर्म पानी पीने से हमारा शरीर पहले उसे रूम टेम्परेचर पर लाता है, उसके बाद ही यूज कर सकता है, और इस कार्य में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरी पड़ती है, तो ये एक तरह से शरीर का एनर्जी वेस्टेज है। और ज़्यादा ठंडा पानी पीने से खाना पचने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि ये फैट का सॉलिडिफिकेशन करता है, जिससे पाचन क्रिया स्लो हो जाती है और कब्ज की शिकायत रहती है। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या ठंडे मौसम में हल्का गर्म ही पीना चाहिए, जिसको हमारा शरीर सीधा यूज कर सकता है, और पाचन शक्ति अच्छी रहती है, जिससे पेट अच्छे से साफ होता है। इससे भी अच्छा ये है कि मिट्टी के घड़े का पानी पिएं, क्योंकि ये फ्रीज की बजाय पानी को नेचुरली ठंडा करता है और पीएच भी मेंटेन रखता है। ये भी कंफ्यूजन रहता है कि पानी किस बर्तन में पीना चाहिए। वैसे तो पानी किसी भी कांच या मिट्टी के बर्तन में पिया जा सकता है, लेकिन तांबे के बर्तन में रखा हुआ बासी पानी पीना अमृत के समान बताया गया है। याद रखें, कभी भी प्लास्टिक की बोतल या जार में पानी नहीं पीना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए? पहले हम देखते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना खाने के तुरंत पहले, तुरंत बाद या बीच में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। लोगों की आदत होती है कि खाने के दौरान या तुरंत बाद भरपेट पानी पीना। आयुर्वेद में इस पानी को जहर के बराबर कहा गया है। खाने के बीच में बार बार पानी पीना ठीक वैसा ही है जैसा आप खाना पकाते समय उसमें बार बार पानी डालते रहते हैं, तो क्या वो ठीक तरह से पकेगा? नहीं ना। वैसे ही आपके पेट में भी खाना दोबारा से पकता है
वहाँ भी पेट की जठर अग्नि या बोले तो पेट का चूल्हा जलता रहता है और आप उस आग में बार बार पानी डालते रहते हैं खाने के दौरान या तुरंत बाद, जिससे वो आग बुझ सकती है और आपका डाइजेशन कमजोर हो सकता है। और इसके साथ ही खाने में ज़्यादा पानी मिलने से वो पतला हो जाता है और उस खाने पर पाचक एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे खाना पचता नहीं है, फिर वो सड़ता है। और सड़े हुए खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलना तो दूर, जबकि इससे इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी बनता है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन मेरे शरीर पर खाना लगता ही नहीं है, क्योंकि उनका डाइजेशन ठीक से काम ही नहीं करता है। रात को सोते समय ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सोते समय हमारे शरीर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बार बार टॉयलेट लगने से आपकी प्यारी सी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए रात को हमेशा पानी की जगह एक गिलास दूध पीना चाहिए, जिससे इसमें पाए जाने वाला ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड दिमाग को शांत करके अच्छी नींद दिलाने में मदद करता है। हमेशा पेशाब करने के बाद पानी पीने में 15 से 20 मिनट का गैप रखना चाहिए। कोई भी फल खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पाचन शक्ति धीमी हो सकती है। चाय, कॉफी और कोई गर्म पेय पदार्थ के सेवन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे दांत और मसूड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। एक्सरसाइज के दौरान भी एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। प्यास लगने पर 3 से 4 घूंट पानी पी सकते हैं और हो सके तो सादे पानी की जगह ग्लूकोज डी वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि पसीना निकलने से आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है। पानी कब पिएं, सही समय क्या है? देखिए, जब भी आपको प्यास लगे और कुछ पीने का मन करे तो आप पानी पिएं, क्योंकि पानी 0 कैलोरी यानी कैलोरी रहित तथा शरीर के लिए आवश्यक और अच्छा पेय पदार्थ है, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध भी है। तो पानी पीने का वैसे तो कोई सही समय नहीं हो सकता। आपको जब भी प्यास लगे दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले 1-2 गिलास पानी पीना जरूरी चाहिए, क्योंकि उस समय बासी मुंह की लार शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। यह पानी रात में बने जहरीले पदार्थों को पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे शरीर की सफाई हो जाती है। इससे शरीर में ताजगी और एनर्जी बनी रहती है दिन भर। खाने के 40 मिनट पहले और 1 से 1.5 घंटे बाद पानी जरूर पिएं, इससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। चाय या कॉफी पीने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं, जिससे एसिडिटी कम बनती है। और ध्यान दें, कभी भी सुबह खाली पेट चाय या कॉफी नहीं पीना चाहिए। ये स्टोमक अल्सर यानी पेट में घाव बनाती है। इसका मतलब आप हर 1 से 2 घंटे के अंतराल पर 1-2 गिलास पानी पीते रहिए दिन भर। जैसे 2 गिलास सुबह उठते ही, 1 गिलास ब्रेकफास्ट के बाद, 1 गिलास लंच से आधा घंटा पहले, 1 गिलास लंच के 1 घंटे बाद, 1 गिलास शाम की चाय कॉफी से पहले, 1 से 2 गिलास डिनर से 1 घंटा पहले। इसके अलावा भी अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखने के लिए, और इससे बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। पानी को वेस्टेज मत कीजिए, सेव द वाटर, यही इस वीडियो का संदेश है। धन्यवाद।